अहलन व सहलन मरहबन बिकुम। हमारे मौलाना साहब शकुब साहब मुजम्मिल साहब आ जाए भैया इधर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जाकिर नायक लश्कर तैयबा के कई सारे आतंकवादियों के साथ में अभी मिल रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने या फिर हम लोग कहें यूएसए ने इन तमाम लोगों को एक आतंकवादी की लिस्ट में डाल रखा है, रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है, फिर भी जाकिर नायक इनसे मुलाकात कर रहा है। हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार जाकिर नायक पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहा है और एक महीने की विजिट के ऊपर आखिरकार क्यों उसको बुलाया गया है। शहबाज शरीफ की जो अभी सरकार है ये बेसिकली इन्फ्लुएंस करना चाहती है उन तमाम लोगों को जो कि भारत के विरोधी हैं, पहला। दूसरा, वहाबीस जो कि पाकिस्तान के अंदर है उनको वोट बैंक के लिए मजबूत करना चाहती है पाकिस्तान की सरकार, क्योंकि शिया और दूसरे जो लोग हैं वो हमेशा जाकिर नायक को इस तरीके से दूर कर देते हैं, मतलब ये मान के चलिए कि वो जाकिर नायक को पसंद ही नहीं करते हैं। तो जाकिर नायक आखिरकार ये व्यक्ति है क्या जिसको पाकिस्तान ने एक महीने की विजिट पर रिसेंटली बुलाया है। 18 अक्टूबर को इसका बर्थडे आता है, जाकिर नायक को इसका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन एक घटना घटी पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में जब इस व्यक्ति को इनवाइट किया गया तो एक स्कूल के अंदर अवार्ड सेरेमनी के अंदर इनवाइट किया गया। वहां पर गर्ल्स को, जो वहां की लड़कियां हैं, उनको अवार्ड्स देने थे और वहां से जाकिर नायक उठकर चला जाता है। ये कहता है कि लड़कियों को ये अवार्ड लेने की जरूरत नहीं है, उनका इसके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं। तो जाकिर नायक की ये जो हरकतें हैं ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। मैं अभी और डिटेल के अंदर जो है बात करूंगा। चलिए बात करते हैं। यहां पर एक फोटो आपको नजर आ रही होगी, इसके अंदर जाकिर नायक तो ये रहा, और ये जो व्यक्ति आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये बेसिकली एक टेररिस्ट है जिसको इंडिया ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाल रखा है। भारत के अंदर जब 2008 के अंदर मुंबई अटैक्स होते हैं तो वहां पर यह व्यक्ति जो है वो शामिल था, इसके साथ में 3 और लोग शामिल थे। ये जो भरत मिलाप आप लोग यहां पर देख रहे हैं जाकिर नायक और दूसरे लोगों के बीच में, बेसिकली आतंकवादी हैं लश्कर तैयबा के। और ये तीनों जो आप लोग यहां पर देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों, ये वाले ये 3 जो व्यक्ति हैं, इन तीनों को अमेरिका ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डालते हुए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। लेकिन आखिरकार ये पाकिस्तान के अंदर पहुंचा है तो अब इसका क्या हाल होने वाला है, क्या इसकी हरकतें हैं। इस्लामिक जो हम लोग कह सकते हैं कि इस्लामिक जो लोग हैं उनको प्रभावित करने वाला जाकिर नायक है। और जाकिर नायक ने रिसेंटली कुछ ऐसी स्पीचेस दी थी और स्पीच के कारण ये काफी कंट्रोवर्सी के अंदर रहा था। उन तमाम के बारे में आज हम लोग बात करने वाले। उससे पहले 100 डेज का हार्ड चैलेंज, ये जो चैलेंज है वो वाकई में आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। मैं चाहता हूं कि आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और 100 दिनों तक आप हमारे साथ में किसी टारगेट को अचीव करें। तब जाकर आप अगर खुद से चैलेंज लेंगे ना, तभी आप जीवन के अंदर सफल हो पाएंगे। बिना चैलेंज के ये लाइफ जो है वो वाकई में सक्सेस नहीं हो पाएगी। तो 100 डेज का चैलेंज है, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है। जीके जीएस का बैच चल रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। परसों से अब हमारी हिस्ट्री जो है वो इसके अंदर शुरू होने वाली है। हमने पॉलिटी कंप्लीट कर ली है, ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है, हिस्ट्री अब हमारी शुरू होने जा रही है। बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के अंदर जुलाई 2016 के अंदर अटैक हुए, बॉम्ब ब्लास्ट वहां पर हुए ढाका के अंदर। उस समय लगभग 5 से 6 आतंकवादी पकड़े गए थे। उन आतंकवादियों के एक ग्रुप ने यह कहा था कि हम लोग जाकिर नायक का जो फेसबुक पेज है उससे बड़े इन्फ्लुएंस हुए हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ऑन द नाइट ऑफ 1 जुलाई 2016 वहां पर 5 मिलिटेंट टुक हॉस्टेज एंड ओपन फायर ऑन द हॉली आर्टिशियन बेकरी इन द गुलस्तान थाना। ठीक है, तो वहां पर इन्होंने क्या करा, बॉम्बिंग करना शुरू कर दिया। और जब इनसे पूछा गया कि आप जो है वो किसकी तरफ से हैं, तो ये आतंकवादी कहते हैं कि हम आफ्टर रिवीलिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अटैक इन जुलाई 2016 published by the Daily Star that a terrorist involved in the brutal killings followed Zakir Naik's page on Facebook and was influenced by Naik's speeches। तो जाकिर नायक के जो स्पीच थे इससे इन्फ्लुएंस थे। जाकिर नायक ने हमेशा ये कहा है कि इस्लाम खतरे के अंदर है। भाई किससे खतरा है इस्लाम को? हमेशा ये ऐसी स्पीच देता है जिससे इस्लामिक जो यूथ है वो काफी इन्फ्लुएंस होता है और फिर वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है।
जाकिर नायक की कुछ हरकतें मैं आप लोग को बताता हूं। इसने कहा था, इसके 6 बयान हैं जिस पर विवाद है। पहला है, बिना मर्द के बाहर घूमने वाली औरतों को पब्लिक प्रॉपर्टी या बाजारू औरत की तरह देखा जाता है। मतलब अगर कोई औरत बिना अपने हस्बैंड के मार्केट के अंदर जा रही है तो उसको बाजारू जाकिर नायक ने कहा था। पहला। दूसरा, कुंवारी लड़कियों को लोग गलत निगाह से देखते हैं, जिनकी शादीशुदा इनकी शादी नहीं हो रखी है उनको गलत निगाह से देखते हैं, इसलिए इस्लाम में मर्दों को 4 शादी करने की इजाजत दी जाती है ताकि महिलाओं की हिफाजत वो कर सके। मतलब जो पहले गलत नजर से देख रहे हैं, फिर उनको शादी करने की इजाजत दे दो 4 महिलाओं के साथ में, अब उनकी नजरें ठीक हो जाएंगी, ऐसा कहना है इसका। शादी की उम्र में लड़कियों को बेटी कहना गलत है। मतलब अगर किसी की उम्र 18-19 साल है और उसको किसी ने बेटी कह दिया है तो वो गलत है। 13-14 साल की लड़कियां कोई बच्ची नहीं होती हैं, ये जाकिर नायक का कहना है। महिलाओं को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, अपना काम करना है तो पिता या फिर पति की इजाजत लेनी चाहिए। महिलाओं को एंकरिंग नहीं करनी चाहिए, ये रिसेंटली विवादित हुआ था। अगर वह कैमरे पर आती हैं तो उन्हें पूरा नकाब जो है वो पहनना चाहिए। आप लड़की को 20 मिनट तक देखें, मतलब किसी लड़की को 20 मिनट देखें और आपके दिल में हलचल नहीं होती तो मतलब है कि आप मेडिकली बीमार हैं। किसी लड़की को देखने के बाद 20 मिनट बाद भी आपके अंदर कोई हलचल नहीं होती है तो मतलब आप मेडिकली बीमार हैं, ऐसा कहना है जाकिर नायक का। ये बेवकूफ, थोड़ा सा सटिया गया है, इसको साइकोलॉजिकल कोई बीमारी जो है वो लग चुकी है। जाकिर नायक को भारत से 2016 के अंदर ही रवाना कर दिया गया था, लेकिन आपको जानकर ताजुब होगा, ये एमबीबीएस डॉक्टर है, फिजिशियन है ये। यहां पर अगर हम लोग देखें तो 18 अक्टूबर 1965 को बॉम्बे, महाराष्ट्र के अंदर इसका जन्म हुआ था। अल्मा, मतलब बेसिकली इसने पढ़ाई जो कर रखी है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से कर रखी है, एमबीबीएस कर रखी है और एज ए फिजिशियन ये काम करता था। 1991 से प्रेजेंट तक ये एक्टिव है और बेसिकली ये दवा है ना, उसके लिए अब ये जाना जाता है। इसका फेसबुक पेज है, पीस टीवी के नाम से इसका एक पूरा का पूरा फाउंडेशन है। पीस टीवी बांग्ला, पीस टीवी उर्दू और पीस टीवी चाइनीज के नाम से इसके अलग अलग चैनल हैं। और बेसिकली ये फाउंडर है इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल का। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि लोगों को भड़काता है कि देखो इस्लाम खतरे के अंदर है, इस्लाम के ऊपर मुसीबत आने वाली है, इस्लाम के अंदर 4 शादियां करना जो है वो कोई गुनाह नहीं है। ऐसे कई सारे इसने स्टेटमेंट जो है वो दिए हैं। नाइक इज करंटली अ वांटेड फुगिटिव, मतलब भारत से भाग चुका है फ्रॉम द इंडियन अथॉरिटीज ऑन चार्जेस ऑफ टेरर, फाइनेंसिंग, हेट स्पीच, इनसेटिमिटी, इंसाइटिंग कम्युनल हर्टेड एंड मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, हेट स्पीच को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, इसके साथ में फाइनेंसिंग को लेकर, टेरर जो फंडिंग होता है इसको लेकर ये भारत से भाग चुका है। नाइक फ्लैट द कंट्री इन 2016, भारत से 2016 के अंदर भागा था। इंडियन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज ट्राइड अनसक्सेसफुली टू, देखिए बेसिकली हमने इंटरपोल को ये कहा था कि आप इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दीजिए, लेकिन फिर भी उसने रेड कॉर्नर नोटिस जाकिर नाइक के खिलाफ जारी नहीं किया और ये कहा कि इनसफिशिएंट एविडेंस है, इसलिए हम लोग जो है नहीं कर सकते हैं। नाइक का एक पीस टीवी चैनल ही है जिसके माध्यम से ये कई बार जो है वो भ्रामक प्रचार करता है और बेसिकली कई एप्लीकेशंस वगैरह पर ये कई बार स्पीच देता रहता है। इसका खुद का यूट्यूब चैनल है जिसके 3.8 मिलियन सब्सक्राइबर भी हैं। तो इस्लामिक के लिए बोलने वाला जाकिर नाइक अभी पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर पिछले 1 महीने से इसकी मेहमान नवाजी हो रही है क्योंकि पाकिस्तान अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहता है, क्योंकि वहाबीज का वोट बैंक है और भारत के जो विरोधी लोग हैं उनका वोट हासिल करने के लिए ही शहबाज शरीफ की सरकार ने इसको पाकिस्तान के अंदर इनवाइट किया है, लेकिन बाद में ये लश्कर तैयबा के कई सारे आतंकवादियों के साथ में जाकर मिलता है। इसीलिए आज बेसिकली इसको यह माना जा रहा है कि यह भी एक आतंकवादी ही है। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई में जाकिर नायक को अब जिस तरीके से हम लोग पन्नू को हैंडल कर रहे हैं, अभी जाकिर नायक को अब हैंडल करना पड़ेगा? बहुत जो है वो दिन बीत चुके हैं। ठीक है, चलिए आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज साथ में जरूर जुड़िएगा। बेसिकली ये चैलेंज एक लाइफ चेंजिंग चैलेंज है। चैलेंज कूपन कोड यूज करके आप लोग इन टेक्निक्स के साथ में जुड़िए ताकि आप लोग पोर्नोग्राफी से बाहर निकल सकें। आप लोग के लिए जीके जीएस का एक बैच है, डेली लाइव क्लास होती है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस तमाम सब्जेक्ट करवाई जा रही है। परसों से हिस्ट्री सब्जेक्ट शुरू हो रही है, तो आप लोग इस बैच को जरूर ज्वाइन के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बैच है वन डे एग्जाम्स के लिए। 10,000 एमसीक्यूज हम लोग इसके अंदर सॉल्व कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।